हिंदी तो सिरोधार्य है पर इंग्लिश भी अनिवार्य है। जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के लैंग्वेज के बारे में हमेशा सवाल किए जाते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना है। और खास प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर बच्चा हिंदी बेल्ट से आता है या फिर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हिंदी का क्या रोल होता है और प्रेफरेबल मोड ऑफ लैंग्वेज वहां पर क्या रहता है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एसएसबी इंटरव्यू है ये टोटली आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। Ram, a 19-year-old boy of IIT Delhi, was on his holidays to his village Rampur. इस दौरान ही ये देख लिया जाता है कि क्या वो लड़का या वो लड़की जिसे हम सिलेक्ट आज कर रहे हैं, क्या वो भविष्य में हमारे देश की सेना को लीड कर पाएगा। इसलिए वहां पर प्रेफरेबल कुछ लैंग्वेज भी है एंड द प्रेफरेबल लैंग्वेज इज इंग्लिश। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे होंगे आप OIR 1, OIR 2 जहां लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं लगती है, पर उसके बाद जब आप PPDT पर जाएंगे तो आपको PPDT का स्टोरी भी इंग्लिश में लिखना है और साथ में आपको डिस्कशन भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि अगर आप वहां ज्यादा हिंदी बोलोगे और इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलोगे तो आप डे 1 में ही आउट कर दिए जाओगे। इसलिए कर दिए जाओगे क्योंकि पहला दिन जो स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है वो इसीलिए होता है कि हम इनमें से किन अच्छे बच्चों को रखें। ऐसे बच्चे उन्हें वहां चाहिए होते हैं जिनके साथ 5 दिन तक कुछ ना कुछ काम किया जाता है और उनमें से फ्यूचर ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बात आती है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के जो चारों टेस्ट हैं TAT, WAT, SRT और SD, इनमें मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है, आपको जो लिखना है वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना होता है क्योंकि आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो इंग्लिश में ही रीड करेगा और साथ में वो आपकी स्टोरी में सेंट्रल आइडिया देखने की कोशिश करेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप TAT में अगर अपनी स्टोरी को इंग्लिश में पूरा नहीं कर पा रहे तो कुछ पर्टिकुलर लाइंस हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बात अगर GTO की आती है तो GTO में आपको ग्रुप डिस्कशन 1, ग्रुप डिस्कशन 2 और साथ ही ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इन सब में आपको बोलना होता है। तो अगर आप वहां इफेक्टिव वे में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने GTO साहब से परमिशन ले सकते हैं, सर में आई स्पीक इन हिंदी। तो डेफिनेटली GTO साहब वहां आपको जरूर लिबर्टी देंगे, पर वो ये भी कहेंगे कि जेंटलमैन कम टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। तो ये हुई आपके GTO साहब की बात। और लास्ट में बात होती है इंटरिंग ऑफिसर की। तो इंटरिंग ऑफिसर जो है वो ये देखना चाहते हैं कि बंदा जो है इसके थॉट्स में कितनी गहराई है, इसका इंटेलिजेंस और इसके इमोशंस का क्या हालचाल है। तो वहां पर भी आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं हिंदी बोलने की, बट कोशिश ये करना पड़ेगा कि आप जितना अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, जितना ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे। हालांकि एक बात को ध्यान में रखना है, दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये जो टेस्ट हो रहा है ये आपके थॉट्स का, आपके आइडियाज का है कि आपके अंदर रिचनेस ऑफ द आइडियाज क्या है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, चूंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम उससे खूब प्यार करते हैं, पर हमारे फौज में जो ऑफिसर है हम सारे हिंदुस्तानी अपने ऑफिसर से खूब प्यार करते हैं। और आप समझोगे कि अगर कोई ऑफिसर अगर आपके सामने इंग्लिश बोलते समय लड़खड़ा रहे हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा। और एक बार सेलेक्ट होने के बाद फिर व्यक्ति को ये नहीं देखा जाता है कि इसको इंग्लिश आती है या फिर नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको टास्क नहीं दिए जाते हैं। ऑल द ऑफिसर्स आर सेम और सभी हर किसी मिशन के लिए हमेशा रेडी होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक भाषा जो है वो सिर्फ आपके सिलेक्शन में रुकावट नहीं बन सकती है। आपको अगर वाकई ऑफिसर बनना है तो कोशिश कीजिए आज से ही कि डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड एंड यू विल बी सिलेक्टेड, यू विल बी रिकमेंडेड एंड वन डे आपके कंधों पर स्टार्स होंगे एंड आप और आपकी फैमिली आपके ऊपर गर्व करेगी। जय हिंद, जय भारत।